दोस्तों 10 साल पहले अपने पास वाले किराना शॉप वाले भैया के अलावा किसी और पर भरोसा न रखने वाले अपनी माँ आज 10 साल बाद डीमार्ट पर इतना भरोसा क्यों करती है। हिंदुस्तान के टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में आज डीमार्ट का इतना बोलबाला क्यों हो रखा है। डीमार्ट लोगों को ऐसा क्या देता है कि एक चीज लेने गया आदमी घर आते समय डीमार्ट से 10 चीजें उठा लाता है। इसका सिंपल जवाब है डिस्काउंटेड प्राइस। साल 2002 में आर.के. दमानी द्वारा स्टार्ट किए गए डीमार्ट इस रिटेल चेन का 2020 में पैंडेमिक हिट होने तक एक भी स्टोर हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ। तो इसके अलावा डीमार्ट को उसके रिटेल मार्केट में प्रेजेंट कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो डीमार्ट सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। इन सारी चीजों के पीछे कारण है डीमार्ट में मिलने वाली सस्ती चीजें एंड उसके वजह से बढ़ने वाले नंबर ऑफ कस्टमर्स। लेकिन डीमार्ट पूरे इंडिया में इतना डिस्काउंटेड प्राइस दे ही कैसे पाता है, ये समझने के लिए हमें डीमार्ट की 4 स्ट्रेटेजीज को समझना होगा जिनसे बचाए गए पैसे डीमार्ट अपने प्रोडक्ट के डिस्काउंट में यूज करता है, जिससे डीमार्ट के नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने में हेल्प होती है। फर्स्ट है मिनिमम मार्जिन इन एमआरपी। डीमार्ट अपने वेंडर से सारी चीजें बल्क में उठाता है, जिस पर ऑब्वियस है वो डिस्काउंट लेते हैं, लेकिन सेम प्रोडक्ट बेचते समय डीमार्ट प्रॉफिट में अपना मार्जिन बहुत कम रखता है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को एक्चुअल एमआरपी प्राइस से बहुत कम में बेच पाता है। इसके वजह से डीमार्ट का एक प्रोडक्ट पर बनने वाला प्रॉफिट मार्जिन भले ही कम हो जाए, लेकिन कस्टमर इस डिस्काउंटिंग प्राइस के कारण एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ इन डीमार्ट। डीमार्ट अपने स्टोर में कम से कम स्टाफ को रखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टाफ मेनली स्टॉक मैनेजमेंट एंड बिलिंग सिस्टम में असाइन होता है। डीमार्ट में अगर आप किसी भी स्टाफ को कुछ पूछोगे तो वो उसका आंसर देके किसी असाइन काम के लिए लग जाएगा, ना कि आपको असिस्ट करते बैठेगा। इसीलिए कम स्टाफ हायर करके सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग देके डीमार्ट अच्छा खासा पैसा बचा लेता है, जिसे वो कस्टमर ओरिएंटेड मेथड्स में यूज करता है, लाइक डिस्काउंटेड प्राइस। तो नेक्स्ट है रेगुलर कैश फ्लो टू वेंडर। कोई भी बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्टली जाके रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि हर एरिया में एस्टेब्लिश वेंडर को अपने प्रोडक्ट्स देती है और वो वेंडर्स मार्केट में बैठे मल्टीपल रिटेलर चेन या रिटेल शॉप को अपना मार्जिन ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ऐसे सिनेरियो में वेंडर से माल मिलने के बाद रिटेलर्स नॉर्मली माल का पेमेंट 10 से 15 दिनों में करते हैं, जिससे कंपनी, वेंडर, रिटेलर ये साइकिल बनी रहती है। रिटेलर के पास 10 से 15 दिन रहने वाले बैलेंस पेमेंट के कारण वेंडर फ्यूचर प्रेडिक्शन में दिक्कत या अपने पास पड़े स्टॉक का नुकसान, ऐसे कई परेशानियों का सामना करता है। लेकिन यहीं पर डीमार्ट अपने वेंडर्स को मिनिमम 4 या उससे कम दिनों में लोडेड माल का पेमेंट करता है। इसके अलावा नॉर्मली रिटेलर्स 2 से 3 महीने का माल एक ही टाइम लोड करता है, लेकिन डीमार्ट हर महीने अपना माल लोड कराता है, जिसके कारण वेंडर्स की मंथली डिमांड एंड सप्लाई चेन बनी रहती है और तो और माल का पेमेंट भी जल्द से जल्द इशू होता है। और इन सारी चीजों की वजह से डीमार्ट अपने वेंडर से मंथली लोडेड स्टॉक पर अच्छे खासे डिस्काउंट भी पाता है, जिन्हें डीमार्ट अपने प्रोडक्ट सेल में यूज करता है। इसके बाद में लास्ट स्ट्रेटेजी है नो लीज प्रॉपर्टी एंड मिनिमम मेंटेनेंस। डीमार्ट 90% स्टोर्स को खुद ओन करता है, ना कि कुछ ईयर्स के लिए लीज पर लेता है, जिससे रेंट का कुछ भी असर सिंगल स्टोर के रेवेन्यू पर नहीं होता। इनकेस कोई स्टोर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसे बेचकर कहीं और लोकेशन पर स्टोर स्टार्ट किया जा सकता है। लॉन्ग रन में स्टोर ओन करने की स्ट्रेटेजी डीमार्ट को हेल्प करती देखी गई है। इसके अलावा डीमार्ट अपने स्टोर्स को टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में रेसिडेंशियल एरियाज के नियर बाय ओपन करता है, ना कि किसी बड़े बड़े मॉल में, जिससे डीमार्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से बचता है। तो डीमार्ट अपने स्टोर का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल रखता है, जिसके कारण डीमार्ट की मेंटेनेंस वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। इन सारे स्ट्रेटेजीज का यूज कर डीमार्ट अपने प्रोडक्ट को इंडियन रिटेल मार्केट में सबसे सस्ता बेच पाता है और इसी के चलते डीमार्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल कॉर्पोरेशन बन चुका है।